बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज 4 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। 6 जनवरी सोमवार का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है इमरान खान को लेकर। यानी कल 5 इतवार और फिर सोमवार 6 जनवरी। 6 जनवरी को नाज़रीन कराम एक ऐसे केस का फैसला सुनाया जाना है जिसके बारे में इमरान खान ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि मुझे पता है, मुझे इसमें सजा होनी है। और इमरान खान को अंदाजा है, चूंकि ये जो केस है अलकादिर ट्रस्ट केस, इसका फैसला आपको पता है किस 22 दिसंबर को सुनाया जाना था। लेकिन इससे पहले ही मशहूर हो गया, इससे पहले ही बताया जा चुका था, इससे पहले ही टीवी रिपोर्ट्स चल गई, इससे पहले ही डिफेंस के रिपोर्टर्स, आयरॉनिकली अदालती रिपोर्टर्स नहीं, डिफेंस के रिपोर्टर्स ये बताना शुरू हो चुके थे कि ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब ये अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला है नाज़रीन किराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर बाकी तमाम केसेस या तो खत्म हो चुके हैं या उनकी औकात और वर्थ ही नहीं है। ये सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान को का अगर सुनाया जाता है और अगर इसके में इमरान खान को सजा हो जाती है, जो कि इमरान खान बजाते खुद भी कह रही है कि मुझे सजा हो जाएगी क्योंकि इनका इरादा ये है, तो फिर इमरान खान को 5-6 महीने के लिए ऑब्वियसली अटकाया जा सकेगा हाई कोर्ट्स में और ये सारी चीजें। लेकिन लेकिन नाज़रीन किराम, पूरी सूरत हाल के अंदर एक मजेदार किस्म का ट्विस्ट आता है। एक बड़ी मजेदार किस्म की चीज सामने आती है। अचानक एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स ये बताना शुरू हो जाते हैं कि 6 जनवरी को इमरान खान इस केस के अंदर बरी होने जा रहे हैं। और वो ये बताना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, इस बार इमरान खान को सजा नहीं सुनाई जाएगी। जज बड़ा ईमानदार है, जज ये है, यानी कि वो जज जिसके फैसले आने से पहले टीवी रिपोर्टर्स को और डिफेंस के रिपोर्टर्स को पता था कि वो फैसला नहीं सुनाएगा, अब उस जज के बारे में बताया जा रहा है कि जेन्युइनली इमरान खान का बनता है कि शायद वो इसमें बरी हो जाए। ये क्या गेम हो गई? अचानक इमरान खान को बरी करने के लिए 6 जनवरी की तारीख क्यों दी जा रही है? एस्टैब्लिशमेंट के ये या ताकतवरों के जो टाउट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आकर और सोशल मीडिया के ऊपर ये 6 जनवरी की तारीख और ये 6 जनवरी को हो सकता है, मतलब ये 6 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाए और 2-3 दिन और ऊपर लग जाए। लेकिन कहने का मतलब है 6 जनवरी, ये अचानक ये हुआ क्या? ये किस तरह से हुआ? ये कैसे हुआ? और इसके पीछे कौन से राज हैं जो कार फरमा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर? यही मजेदार है, यही मजेदार बात है जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इसके पीछे क्या चल क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है, और क्या इमरान खान वाकई जैसे एस्टैब्लिशमेंट के टोट कह रहे हैं कि वाकई बरी होने जा रहे हैं? और बरी से मुराद क्या, मतलब जेल से भी बाहर आ जाएंगे? इस केस से तो बरी हो जाएंगे, तो क्या जेल से भी बाहर आ जाएंगे? इसके ऊपर भी कुछ बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करी है। नंबर 1। नंबर टू इंतहाई अहम, नाज़रीन किराम, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। वो जो इमरान खान ने कॉल दी थी, हालांकि इमरान खान ने अभी ठंडी मट्ठी कॉल दी है और पार्टी ने उस तरह से अमल दरामद नहीं किया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का धचका ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस गवर्नमेंट को दे दिया है। वो जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें पता चल रहा है कि बेड़े ही गर्क हो गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इसको कैसे कामयाब बनाया है, इसके ऊपर कुछ मजेदार फैक्ट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। अचानक अलविदाई मुलाकातें शुरू हो रही हैं पाकिस्तान में, जो पहले मैंने आपको बहुत पहले खबर दे दी थी। अब ऑफिशियली लोग जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और एक अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान ट्रंप के आने से पहले पहले जा रही है। ये क्या कहानी? और अमेरिका से एक और अहम तरीन मदद अब तो खुल खुलाकर जो है वो ट्रंप की जो टीम है वो इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो चुकी है। और आर्मी चीफ की जो सजा मुआफ करके जो रहम की अपीलें जो दी गई, उनके ऊपर सजा मुआफी, और ये उसके अंदर एक नया कट्टा खुल गया है। ये क्या कहानी है? काफी सारी खबरें हैं, काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपसे दरखास्त सिर्फ ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसकी वजह आपको पता है, उसे बैठी हैं जो टीमा, और वो बैठी हैं और वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। आप हमारी टीम है, मेरी टीम तो आप अवाम है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है, जान है, खबरें सच्ची होती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, आपकी हमें जरूरत है। अच्छा जनाब, खबर सुनिए। आज अचानक ये होता है कि हसन अयूब साहब, आपको पता है हसन अयूब साहब किनको रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हसन अयूब साहब ये बताते हैं कि ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, हो सकता है इमरान खान उससे बरी हो जाए। ये खबर नाज़रीन किराम हसन अयूब के देने के बाद अचानक फुसफुसाहट पूरी मार्केट के अंदर शुरू हो जाती है। मार्केट से मुराद मीडिया मार्केट के अंदर हर तरफ जो है वो ये आग लग जाती है। ये क्या कहानी हो रही है? इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं। हमारे दोस्त अजमल जामी जो कि सुनगुन रखते हैं असल वहां पर जहां दीवारों के कान होते हैं,
तो वो सुनगुन रखने वाले हमारे दोस्त अजमल जामी भी एक तारीख लिखते हैं और कहते हैं कि 9 जनवरी किबला, तारीख याद रखिएगा 9 जनवरी। ठीक है, वो भी एक डेट दे देते हैं। और यहां से भी जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को बरी करने की बात की जाती है। ये चल क्या रहा है, उसके पीछे नाज़रीन किराम 2-3 वजूहात है। इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम दे रही है इमरान खान को, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी और वो पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आपकी जो केसेस हैं उसे ख़त्म किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, जो ये कह रहे थे ना साहबजादा हामिद रज़ा कि हमारे मुस्कुराने का नहीं कह के लगाने का वक्त हो जाता है, और इमरान खान डील करके बाहर नहीं आ रहा है। इसको बात को भी ज़हन में रखिए, इमरान खान माफ़ी मांग के बाहर नहीं आ रहा। इमरान खान एक चीज़ कहता है, वो कहता है कि ठीक है, आप कहते हैं मुझसे हमसे माफ़ी मांगे, मैं मांगूंगा माफ़ी, एक शर्त है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हमारे खिलाफ आ जाती है और पता लग जाता है जी पीटीआई मुलव्वस है इस पूरे काम के अंदर, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर उस रिपोर्ट में पता चलता है कि भाई हम मुलव्वस नहीं, तो फिर माफ़ी कौन मांगेगा, ये भी बता दीजिए। वो कहते हैं कि असल नुकसान तो हमारा। अब ये क्यों 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 इमरान खान को बाहर निकाला जा रहा है, उसकी 2-3 वजूहात है नाज़रीन किराम। 2-3 नंबर 1, इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल करना इस वक्त मेरे ख्याल से वो बस की बात ही नहीं रही है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आज की ताज़ा 3 खबर सुनिए, आज की मैं आपके सामने खबर। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, ये एन मौके पर भी आके पलट जाते होते हैं, इनका पता कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी तक के मोमेंट की आपको खबरें दे रहा हूँ। अभी तक के मोमेंट में क्या होगा, कल क्या हो सकता है, 15 जो यानी ये परसों 6 जनवरी से पहले अचानक पता नहीं इनका मूड तब्दील हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी तक की आपको ताज़ा तरीन इतलात बता रहा हूँ। तो जनाब वाला, इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो चुका है। एक शख्सियत है, एक बंदी है, उसका नाम है मोर्गन ओर्टेगास, मोर्गन ओर्टेगास, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये मोर्गन ओर्टेगास जो है वो स्पेशल एनवॉय है प्रेसिडेंट ट्रंप की, डेप्टी स्पेशल एनवॉय प्रेसिडेंट ट्रंप। इन्होंने भी इमरान खान के हक में एक टीवी चैनल से बात करते हुए बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे और उधर वहां पर प्राइम मिनिस्टर खान थे, तो इन दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छे और मिसाली ताल्लुकात कायम हो गए थे। इससे पहले आपको पता हालात इस कदर खराब हुए थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की मिलिट्री इमदाद के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इन दोनों की मुलाकात और ज़ाती तौर पर ये जिस तरह एक दूसरे के साथ अलाइन हुए, उससे इन दोनों के दरमियान बहुत शानदार ताल्लुकात पैदा हो गए। ये अब बयान आना शुरू हो चुके हैं। और बयान नाज़रीन किराम सिर्फ बयान नहीं, वो जो रजीम चेंज के किरदार है उनकी बागडोर भी खींची जा रही है। किस तरह से खींची जा रही है वो मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ब्लूम साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो अमेरिकन सफीर है पाकिस्तान के अंदर, उनकी तब्दीली हो रही है और अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। अब मैंने आपको परसों मैंने आपको बताया था कि ये शुरू हो चुका है काम, अब वो ऑफिशियली होना शुरू हो चुका है। और एक मुलाकात हुई है जिसमें फवाद चौधरी साहब भी पहुंचे हुए थे, बैरिस्टर अली जफर भी आयरॉनिकली पहुंचे हुए थे, और भी लोग थे, बड़े अहम तरीन लोग जो है वो इस मुलाकात के अंदर थे। और अलविदाई मुलाकातें जो हैं वो अमेरिकन जो सफ़ीर हैं उनसे की जा रही हैं और उनको अल्लाह हाफिज़ कहा जा रहा है, बाय बाय कहा जा रहा है, गुड बाय कहा जा रहा है। ट्रंप के आने से पहले ट्रंप के आने, और फिर मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान लगाई है ट्रंप ने, वो भी एक बहुत ही शानदार बंदी है, तो उनसे भी सवालात का मजा आएगा और वो पाकिस्तान के ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है वो बहुत शानदार होगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता इतना माउंट अप हो चुका है कि ट्रंप से पहले एक बड़ा फैसला करना है। और दूसरी बात, मैशत का भट्टा बैठ चुका है। ऑब्वियसली अभी इमरान खान ने खुल डुल कर सिविल नाफरमानी की बात नहीं की है, लेकिन आज जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी हुई, आज से मुराद कल जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी हुई, उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कुछ लोग तो खैर इसे कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि सिर्फ दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों के अंदर 404 मिलियन डॉलर्स का फटका लगा है। लेकिन मैंने इसे सही से कैलकुलेट नहीं किया, मैं इसे अवाम पे छोड़ता हूं। मैं अभी इसे जब सही से कैलकुलेट करूंगा तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो देने के काबिल हो सकूंगा। लेकिन यह बात जरूर है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक फटका पाकिस्तान को लग चुका है, जो कि रेमिटेंसेस में कमी वाक़या हो चुकी है। अब रेमिटेंसेस के कमी नवंबर दिसंबर में जब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, शादियों का सीज़न होता है, वैसे भी यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं, कारोबार बाकी मुल्कों में भी अच्छा होता है, सारे अच्छे पैसे कमाते हैं, तो इस टाइम के ऊपर तो ज़्यादा पैसे भेजने चाहिए, लेकिन रेमिटेंसेस कम हो गए। अभी इमरान खान ने अन्यवाह ये नहीं कहा कि आपने सिविल नाफरमानी करनी है, अन्यवाह रेमिटेंसेस रोकने का भी नहीं कहा। इसका नतीजा निकला कि मैशत दबरदूस हो रही है। तो अब उसके ऊपर भी तो कुछ देखना है, वहां पर भी तो कुछ ख्याल रखना है, वहां पर भी तो कुछ चीजें देखनी है। तो ये 2-4 चीजें हैं नाज़रीन किराम जो कि मजबूर कर रही हैं इमरान खान से बात करने को। और वो जो बात उसी चैनल से हो रही है, बुशरा बीबी और एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। ये जो मौजूदा सरकार है ये तो चाहते ही नहीं है
यानी ये जो गवर्नमेंट इमरान खान की टीम से मुज़ाकरात कर रही है, इस वक्त इनका इरादा यह है कि इमरान खान को कोई फायदा हासिल ना हो सके इस पूरे मुज़ाकरात से, बल्कि वो तो डिरेल करना चाहते हैं। वो तो अपने गले के अंदर फंदा डालेंगे ना अगर इमरान खान को कोई भी फेवर देते हैं। ठीक है, अब इस बात की हिद्दत नाज़रीन किराम यहां पे महसूस होना शुरू हो गया। हमारे वजीर दिफा साहब का बयान सुनिए, आपको मजीद जरा सिचुएशन का अंदाजा होगा। ख्वाजा आसिफ साहब इस बात को मान रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। वो कहते हैं कि ये जो दूसरे मुल्कों से डील कर रहे हैं, ये दो तरफा डील होती है, ये बताएं कि क्या बेच रहे हैं वो प्रेशर डलवाने के लिए। एक बंदा जेल के अंदर बैठा है जिसके साथ मिलने वालों की आप कपड़े भी उतरवा के चेक कर लेते हैं कि भाई अंगूठियां भी उतरवा लेते हैं, घड़ियां भी उतरवा लेते हैं। आपके ख्याल से वो किससे क्या डील कर रहा होगा? आपने जो जुल्म जबर बर्बरियत की है, दुनिया अंधी नहीं है। आप अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के खड़े हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भी अंधी है, दुनिया देख रही है। दुनिया जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो देख रही है। तो इसलिए ये जो है वो प्रेशर बिल्ट अप होता चला जा रहा है और चीज़ें। अच्छा, एक और खबर, आर्मी चीफ साहब ने सजाएं मुआफ करने का ऐलान किया। इसके ऊपर एक नानिग्राम एक टेक्निकल नुक्ता आबिद जुबैरी साहब ने उठा दिया है। आबिद जुबैरी बड़े मशहूर वकील, आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट बार को भी रिप्रेजेंट करते रहे, साबिका सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब। आबिद जुबैरी साहब ने कहा, यार सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो रहम की अपील होती है, ये हमेशा जो मर्सी पिटिशन से कहा जाता है, मर्सी पिटिशन तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने की जाती है। पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि आर्मी चीफ के सामने मर्सी पिटिशन की जाए। और मर्सी पिटिशन का भी एक तरीकाकार होता है। मर्सी पिटिशन के अंदर दो चीजें होती है, या सजा मुआफ कर दी जाती है, यानी कि मुकम्मल, ये नहीं होता कि जितनी काट दी भाई बाकी तो मुआफ कर दो, नहीं, इक्विटल कर दिया जाता है, या इक्विटल हो जाता है, या बंदे की सजा बहाल रहती है। ये विचू करके जो है ना वो सजा इतनी तुम्हारी माफ कर देते हैं, ये तो तरीकाकार ही नहीं है, ये प्रेसिडेंट ही नहीं है। आबिद जुबैरी साहब ने एक सीरियस क्वेश्चन इस मामले के ऊपर उठा दिए कि ये जो फौजी अदालतों से सजा कहा जाना है, सजा मुआफी हो गई और ये हो गया वो हो गया, इसके ऊपर सीरियस क्वेश्चन जो है वो उन्होंने उठा दिए हैं, विच इज अगेन वेरी सीरियस क्वेश्चन। तो देखते हैं यहां पर जो है ना वो क्या होता है। आखिरी खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, एयर कमोडोर सज्जाद हैदर, मैं बजाते खुद इनसे मिला हूं और मैंने बजाते खुद इनको देखा है, ये किस तरह से इमरान खान की तस्वीर लगाए, हकीकी आज़ादी का बैनर उठाए, उधेड़ उमरी में जो है वो जाते रहे हैं, बाहर निकलते रहे। और ये बहुत बड़ा नाम है एयर कमोडोर सज्जाद, सैयद सज्जाद हैदर। ये वो बंदा है जिसने इंडिया को नाकू चने चबवा दिए थे अपने जहाज से। ये वो शानदार सिपाही है जिसके ऊपर हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इन्हें सलाम करती रहेंगी। ये एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद सज्जाद, ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। आज नाज़रीन किराम उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बहिश्ती आखिरी दिन तक हकीकी आज़ादी का ख्वाब लिए अपनी आंखों में चले गए, और वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, लेकिन वादा है उनसे इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो वक्त के जिसका वादा है। तो वो वक्त ज़रूरी आएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, पाकिस्तान के चाहने वालों पे रहम फरमाए, पाकिस्तान की खैर खैरियत रखने वालों पे रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।